Hello bachcho, let's read the question. And the question says, what should be the value of resistance R in the circuit shown in figure so that the electric lamp consume the rated power? Our options are A 4.5 ohm, B 6 ohm, C 12 ohm and option D none of these. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे की कॉन्सेप्ट्स वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या क्या हो जाएगा इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो हम लोग का जो ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू लिख लें I इक्वल टू V बाई आर। ठीक। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाता है P इक्वल टू V इंटू आई, या अगर इसको दूसरे रेजिस्टेंस के टर्म में लिख लें तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर हो जाता है। ठीक। यहाँ से ये हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो अगर तीसरा पॉइंट डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख लें कि R1 और R2 दो ऐसे अगर रेजिस्टेंस हैं तो या तो ऐसे लिख लें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और ये प्लस डॉट 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 जितना भी होता है फिर। ठीक। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसकी जो रेटिंग है वो 3 वोल्ट है और 0.5 वॉट्स है। ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा। तो अगर निकालें लेट जो है लेट कर लेते हैं लेट द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप लैंप बी स्मॉल आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर से वी स्क्वायर मतलब कि यहाँ से 3 मतलब वी स्क्वायर 3 इंटू 3 अपॉन अपॉन पी हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर बाई पी और जो पावर है वह है 0.5। ठीक। तो 0.5 तो यहाँ से देखा जाए 9 अपॉन 0.5 तो ये हो जाएगा 18। ठीक। ये हो गया 18 हो गया 18 ओम हो गया। अब अगर बात करें तो ये जो हम लोग का लैंप का आ गया वो 18 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब अगर बात करें अब अगर इस पूरे को अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका अगर ये जो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको लेट कर लेते हैं लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है कॉम्बिनेशन वी आरपी हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक। आरपी सपोज कर लेते हैं जो है इसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो है आरपी है। ठीक। आरपी हमने सपोज कर लिया। तो अब अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस है आरपी, ये है 4 ओम, ये है 6 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो अगर हम लोग सर्किट में बात करें तो अगर बात करें देयरफॉर करंट इन द या तो टोटल करंट या तो करंट इन द सर्किट सर्किट क्या हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है एक ही सोर्स है 6 वोल्ट का अपॉन आर। आर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अब पैरेलल वाले का हमने आरपी सपोज कर लिया तो आरपी प्लस 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 4 प्लस 0.5 तो ये करंट हो गया हम लोग के पास। ये हम लोग इक्वेशन हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये हमने लेट किया है। ठीक। तो यहाँ से एक इक्वेशन लिख लेते हैं 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/18। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक। अब अगर देखें ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। ठीक। अब अगर देखें तो ये हो गया तो हम लोग के पास ये करंट हो गया। अब अगर बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इससे करंट जो फ्लो हो रहा है हम लोग का आई जो हमने स्मॉल आई निकाला स्मॉल आई तो यहाँ पे भी तो स्मॉल आई ही जा रहा है। तो अगर इस पे अगर देखें अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इस लैंप पे 3 वोल्ट का है इस पे 3 वोल्ट का है तो इस रेजिस्टेंस पे भी तो 3 वोल्ट का ही आएगा।
3 वोल्ट का ही रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो तो सेम होगा। तो अगर इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो 3 वोल्ट का हुआ, 3 वोल्ट का हुआ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से 3 वोल्ट है, तो क्या लिख सकते हैं, अगर इतने की केवल बात करें, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं बस, तो यहाँ पे हम लोग का लैंप है, लैंप, और यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस है R, ठीक, और यहाँ से करंट I आ रहा है, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हम लोग पास 3 वोल्ट का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से, V मतलब कि 3 वोल्ट इज इक्वल टू करंट I फ्रॉम इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन 3 का यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट मतलब 6V नहीं, ये 6 वोल्ट है बस, ये केवल 6 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन आर पी प्लस 4 प्लस 0.5, तो इसको 4.5 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक, ये हो गया 4.5 इंटू हम लोग का जो टोटल इसका कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन हमने लेट किया था आर पी के बराबर, ये हो गया आर पी के इक्वल। तो यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 RP, 6 RP इज इक्वल टू 3, मतलब कि हो गया 3 RP प्लस, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू ये हो जाएगा 13.5, मतलब 3 5 जो 15 का कैरी 1 और 3 12 प्लस 15, ठीक। तो यहाँ से देखें तो 3 RP इज इक्वल टू हो गया हम लोग पास 3 RP इज इक्वल टू 13.5, तो यहाँ से आगे हम लोग पास RP की वैल्यू क्या आ गई हम लोग पास 4.5 ओम, ठीक, 4.5 ओम, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया 4। तो अगर देखें तो हम लोग को स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू बस निकालनी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ RP फ्रॉम इक्वेशन 4 टू RP फ्रॉम इक्वेशन 2 टू 4 टू इन इक्वेशन इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2। तो हम लोग को क्या मिल गया, RP मतलब कि 4.5, 4.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस ये हो गया 1/18, ठीक, ये हो गया 1/18 सिंपली। तब इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको RP अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये हो जाएगा 10/45 इज इक्वल टू, अगर बात करें तो ये हो जाएगा 18 प्लस R अपॉन 18 इंटू आर, एलसीएम ले लिए 18R, ठीक। तो इसको अगर फिर से सिंप्लीफाई करें ये क्या हो जाएगा, 18R अपॉन 18 प्लस R इज इक्वल टू हो जाएगा 45/10, ठीक, 45/10 हो गया। अब अगर देखें तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके, अब अगर देखें तो ये 18 है, अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 10, 5 2 10 और 5 9 9/2, ठीक, ये 9/2 हो गया। अब अगर इसको कैंसिल कर दें 9 1 9 और 9 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग के पास 4R इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4R इज इक्वल टू 18 प्लस R, 18 प्लस R, यहाँ से 3R इज इक्वल टू 18 आ गया, और R इज इक्वल टू आ गया हम लोग के पास 6 ओम। हम लोग को R की तो वैल्यू निकालनी थी, 6R आ गया। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन ए देखें तो मैच नहीं करा, ऑप्शन बी मैच करा, ऑप्शन सी मैच नहीं करा, ऑप्शन डी तो अब होगा नहीं क्योंकि बी मैच कर गया। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 6 ओम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।